इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। परिसर में और यहाँ पर जो है सालोदा मोड़ पर जो आसपास के जो दुकानदार है, अर्जुन पैलेस के आसपास के जो दुकानदार है, वो सब लोग यहाँ पहुंचे हैं और उनकी बाजी पीड़ा है और उसी पीड़ा को लेकर ये लोग तहसील परिसर में यहाँ गंगापुर सिटी में पहुंचे हैं। और समस्या ये है, जैसा कि बरसों से लोग जिस दर्द को झेलते आ रहे हैं, वो दर्द आज भी बरकरार है। कई बार इन लोगों ने अपनी आवाज भी उठाई, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज तक इनकी उस दर्द को, उस आवाज को सुना तक नहीं गया। और उसी को लेकर ये लोग बार बार अपनी जो गुहार है वो कभी एसडीएम के पास, आयुक्त के पास, कभी तहसीलदार के पास लगातार लगाते हैं, कभी सभापति के पास, लेकिन आज तक किसी के कानों पर जू तक नहीं रहेंगी। और इनका दर्द वैसे की वैसे ही बरकरार है, इनकी समस्या वैसे की वैसे बरकरार है। आखिरकार समस्या क्या है वो जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि बात यह है कि सालोदा जब अर्जुन पैलेस की तरफ यानी कि उदय मोड़ और सालोदा मोड़ की तरफ जाते हैं तो बीच में कई लंबा ऐसा एरिया है जहाँ पर नाले तो बने हुए हैं, लेकिन नाले सिर्फ दिखावे के लिए बने हुए हैं। ना तो उनकी समय पर सफाई हो पा रही है और ना ही नाले जो बने हैं वो ऊंचे बने हैं, जिसके कारण रोड नीचा है और रोड पर जब भी बारिश आती है वहाँ बिल्कुल तालाब जैसे जो हालात है वो बन जाते हैं, यानी सड़कें जो है वो आपको दरिया बिल्कुल नजर आएगी। और ये बारिश थोड़ी सी बारिश होती है और ये स्थिति बन जाती है। दुकानदारों की पीड़ा ये है कि 10-10 से 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपए ये मासिक किराया देते हैं, लेकिन इनकी स्थिति ये है कि अब इनका दुकान का किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है, घर का खर्च तो बहुत दूर की बात है। तो वही पीड़ा बताने के लिए यहाँ पर ये तहसील परिसर में पहुंचे हैं और जानने का प्रयास करेंगे। नारायण जी, क्या कुछ मामला है, किस चीज को लेकर आप लोग यहाँ आज ज्ञापन देने आए हैं? ये हम पानी के भराव के लिए ज्ञापन देने आए हैं। आज 15 दिन से, जिस दिन से बरसात चालू हुई है उसी दिन से, और उससे पहले भी हम पहले आयुक्त साहब को और उनको पहले अवगत करा चुके हैं, साहब नालों की सफाई करवा दो, नहीं तो फिर ये ऐसी पोजीशन रह जाएगी। वही बात हुई और जिस दिन से बरसात हुई है उसी दिन से लेकर आज तक की पोजीशन ये है, 1 इंच भी पानी नहीं टूटता है। और थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो कॉलोनियों का सारा पानी हमारे रोड पे आकर जमा हो जाता है। नालों का पानी 1 फुट भी नहीं उतरता है। नालों में से पानी नालों में जाना चाहिए, जबकि पोजीशन ये है नालों में से पानी निकल के रोड पे आता है। हम ये चाहते हैं कि नालों का पानी उतरे, हमारी समस्या दूर हो। हम सारे दुकानदार इतने परेशान हैं जिनके बेचारा किराए तक नहीं लग रहे। वास्तव में आप सही कह रहे हो, और कमाना तो दूर की बात है, हमारी शटर बंद पड़ी है, दुकानें बंद पड़ी है, आने जाने वाले। और क्रॉसिंग पे तो रोड के क्रॉसिंग पे ऐसी पोजीशन खराब है कि आए दिन टेम्पो उल्टे होते हैं। तो हमारा कहना ये, सारी समस्याओं को देखते हुए या तो हमारी सरकार या हमारे एसडीएम साहब या जो भी जिम्मेदार लोग सुनते हैं, नहीं हम कुछ दिनों के लिए 1-2 दिन बाद हम धरना देंगे और निश्चित रूप से हम चक्का जाम करेंगे। हम परेशानी हमारी उसको मिटाओ, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। हमारा काम यह है कि पानी का भराव मिटे और एक बार हमारी समस्या दूर। अजय सिंह जी, आप उस एरिया के वार्ड पार्षद भी हैं, लगातार आप लोगों के ये जो उस एरिया के जो लोग हैं दुकानदार, उनके द्वारा बहुत लंबे समय से ये मांग चली आ रही है भी इस समस्या का समाधान, क्योंकि ये आज की समस्या नहीं है, काफी जैसे एक नए बाजार की समस्या है, एक ये सालोदा वाला एरिया, लंबे टाइम हो गए इन समस्या को, समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है इसकी? पत्रकार जी, मेरा प्रयास हर बार रहा है और मैंने इतने प्रयास किया है। मैं एसडीओ साहब को, आयुक्त साहब को और जो ठेकेदार है उनको, सभापति जी को भी अवगत करा चुका हूं। ऐसा ये उनको डेली 8 फोन करता हूं, मगर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। ले दे के जेसीबी लगाते हैं और मूल रूप से सफाई नहीं हो पा रही है और डेली वहां जख्मी हो रहे हैं लोग। दुकानदारों का तो ये हालत है कि 8 दिन से 15 दिन हो गए, बिल्कुल है ना कोई दुकान कर नहीं पा रहा है। डेली जख्मे, कोई महिला गिर जाती है, कभी कोई टेम्पो औंधा हो जाते हैं और गलियों का पानी तो रोड पे आ ही नहीं रहा है अभी, क्योंकि वो तो नाला भरा है पूरा और जैसे ही गली के दबाव आता है तो रोड पे आ जाता है पूरा पानी। मगर इसको लेके पूरी तरह सालोदा पे रोष है। मैं एसडीएम साहब को अवगत करा चुका हूं कि साहब, लोग हमसे गाड़ी निकालते हैं, प्रशासन को गाड़ी निकालते हैं, जब टेंडर कर दिया तो सफाई क्यों नहीं हुई, ऐसा क्यों हो रहा? और ऐसा ही कमलेश, उसको मैं एसडीओ साहब के सामने ले गया। मैं साहब देखो ये रहे सफाई करने वाले, अब बताओ इनसे कहो। तो एसडीओ साहब ने उनसे कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एसडीएम साहब को ये पता है कि वास्तव में ही सालोदा की हालत बहुत गंभीर है, मगर कोई सुन नहीं रहा। एसडीएम साहब गए भी थे एक रोज, मगर वो लगाए, उसके बाद में 2 घंटे जेसीबी चलाई, फिर थोड़ी सी देर रात को चलाई, उसके बाद में दूसरे दिन नहीं आई, दूसरे दिन 1 घंटे के लिए आई। इस तरह सफाई नहीं होती है। लगातार नियमित अगर कोई जेसीबी चलेगी
और जो पावर हाउस की तरफ सफाई होती आएगी तो पानी निकल पाएगा, अन्यथा कभी भी ये सालोदा का पानी नहीं निकल पाएगा। इसलिए हमारा ये है प्रशासन से, नगर परिषद आयुक्त से और सभापति महोदय से भी मैं गुहार लगा चुका हूं कि सर ये स्थिति बहुत खराब है। और प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं, अगर आपने 1-2 दिन में इसका समाधान नहीं किया तो प्रशासन, आज हम दर दर घूम रहे मगर प्रशासन सालोदा मोड़ पे उनको आना पड़ेगा और इमीडिएटली उनको सारी बात समस्या सुननी पड़ेगी। इसलिए आज हम तहसील परिसर में आए, तहसीलदार के सामने, और हम ये ज्ञापन देंगे, इनसे भी आज अवगत करा के जाएंगे कि साहब हमारी समस्या ये है। उसके बाद में अगर ये रहा तो कलेक्टर साहब नए आए, हम कलेक्टर साहब के पास भी जाएंगे, बिल्कुल वहां भी हम एप्लीकेशन लगाएंगे। हमारी जो समस्या सुनेगा ही नहीं तो हम तो कहीं भी जाने के लिए तैयार, हम रोड पे बैठेंगे और चेक 1 दिन रुके चाहे 2 दिन रुके, मगर हमारी समस्या को लेके तो हम बैठेंगे। और पूरे दुकानदार, पूरे कॉलोनी वासी सारे परेशान है इस चीज से, इसलिए हम तहसीलदार जी के पास ही ज्ञापन लेके आपके द्वारा आए। विनोद भाई, आप दुकानदार हैं, वहाँ की कितनी परेशानी आप लोगों को झेलनी पड़ रही है, कितनी पीड़ा है? माँ साहब, यो मानो 4 बूंद गिरी, पानी पानी है, बिल्कुल रोडों पे आ रहा है, नालियों का पानी, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आज तक सफाई नहीं हुई 1 साल से, बिल्कुल एक जेवीसी नहीं लगी बिल्कुल। अच्छा, इसका समाधान अगर सफाई प्रॉपर हो जाए तो समाधान हो सकता है? पूरी एक बगल से, ऐसा नहीं जगह जगह एक सूंड यहाँ चला गया, एक सूंड यहाँ चला गया, अगर पूरी एक साइड से पूरी सफाई हो जाए तो बिल्कुल पावर हाउस से चालू होकर उदय मोड़ तक सफाई हो जाए दोनों साइड के, और इनपे जो गड्ढे वो फेरो कवर हटा नहीं रहे, वो फेरो कवर ढके जाएं। पब्लिक ये हॉस्पिटल निकला, बेचारा पेशाब कर निकला, वो गड्ढे में गया पूरा, बड़ी मुश्किल बचाया उसको, उसको पता ही नहीं है कि नाला है यहाँ। ये सारे भाई दुकानदार हैं और सारे जो अर्जुन पैलेस है और सालोदा का जो एरिया है उस सभी के, और वार्ड मेंबर भी इनके साथ है, हरि सिंह जी, और कुल मिलाकर है सारे लोगों की अपनी एक पीड़ा है, सारे लोग परेशान हैं और उसी वजह से ये लोग यहाँ तहसील कार्यालय में पहुंचे हैं ज्ञापन देने के लिए। और इन्होंने साफ चेतावनी दी है, प्रशासन को साफ चेताया है, यदि 1-2 दिन में हमारी समस्या का समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो मजबूर होकर हमको सड़क पर बैठना पड़ेगा। और आज हम प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, कल प्रशासन को हमारे यहाँ आकर चक्कर लगाने पड़ेंगे, तब जाकर हम रोड से उठेंगे, क्योंकि इनकी समस्या वाकई में लंबे समय से इनकी समस्या चल रही है। और सबसे बड़ी बात, गंगापुर सिटी का मुख्य मार्ग है वो, और मुख्य मार्ग पर अगर ऐसे हालात होते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि शहर की जो स्थिति है वो क्या है। और इसके अलावा शहर के क्या जो मैसेज है वो दूसरी जगह पे जाता है कि गंगापुर सिटी के हालात किस तरीके से बदते बदतर बने हुए हैं। न्यूज़ 7 आस्थान देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।